40 सालों से गंगा लगातार करवट ले रही है और इसकी हर करवट हर बार पानी को कुछ और ला कर जाती। 2 अक्टूबर को गंगा ने यहाँ फिर एक बार करवट ली और इस बार ये होनी करवट गहरी नींद में सो रहे 16 लोगों को हमेशा के लिए सुला गई। गंगा का एक और दियारा, गंगा की एक और बेचैन लहर और उन्हीं लहरों का सीना चीरकर आगे बढ़ती ये किश्ती। गंगा के करवट लेते ही उसके सबसे ताजा खूनी खेल का निशान ढूंढ रही ये किश्ती। बिहार के खगड़िया जिले का ये अमौसी दियारा है। 2 अक्टूबर को अचानक गंगा की लहरों को चीरते हुए मौत के सौदागर किनारे तक आए और फिर देखते ही देखते गांव में 16 लाशें बिछा दी। जमीन की मिल्कियत के नाम पर हुए होनी खेल के ये निशान यहाँ अब भी ताजा है। दरअसल इस इलाके में गंगा जब जब करवट लेती है और पानी खिसक कर दूर चला जाता है तो उस खाली जमीन पर मिल्कियत की खूनी जंग यूं ही खेली जाती है। चूंकि इस इलाके में जमीन काफी कीमती है, लिहाजा इलाके में गंगा के दियारा के लुटेरे इस जमीन पर कब्जा पाने को बेताब हो जाते हैं। फिर चाहे इसके लिए उन्हें लाशें ही क्यों न बिछानी पड़े। अमौसी गांव में आई कयामत की उस रात से पहले कातिलों ने इस इलाके का बाकायदा मुआयना किया। लोग पहचाने गए और बेचारे लोगों को ये पता ही नहीं चला कि दिन में उन्होंने जिन घूरती आंखों से आंखें मिलाई थी वही आंखें रात में उनकी मौत बने। 2 अक्टूबर की रात करीब 12 बजे उतरे दर्जनों हथियारबंद लोगों ने खेतों के किनारे अपने बच्चों के साथ सो रहे लोगों को पहले नींद से जगाया, फिर उन्हें कतार से एक जगह खड़ा किया, उनके हाथ पांव बांधे और फिर खोल दी अपनी बंदूकों की। 6 मासूम समेत कुल 16 लोग मारे गए। कत्लेआम के बाद वहशी कातिल उसी नाव पर सवार होकर गंगा की लहरों में गुम हो। घटना के बाद सूचना मिलने पर भी वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी जो जिले के और मंडल के थे वहां नहीं पहुंचे, सुबह तक इंतजार किया। ये सब ऐसे विषय हैं जो बहुत ही जिसको कहा जा सकता है कर्तव्य के प्रति लापरवाही थी। इस इलाके में कानून कितना लाचार है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 40 सालों से चला आ रहा यह खूनी खेल हर साल यूं ही खेला जाता है। हाँ, इस बार कुछ हुआ तो बस इतना कि हादसे के बाद पुलिस कप्तान को सस्पेंड कर दिया गया और अब इलाके में पुलिस ने अपना डेरा जमा लिया। इलाके में कानून कितना लाचार है इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि पिछले 40 सालों में गंगा के करवट के साथ ही 5000 से ज्यादा लोग मौत के आगोश में समा गए, लेकिन कानून के मुहाफिज और सरकार के नुमाइंदे इन नरसंहारों को अंजाम देने वालों का बाल भी बांका नहीं कर पाए। वैसे इन पुलिस वालों का असली इम्तिहान अभी बाकी है, क्योंकि इलाके में गंगा के करवट लेने की ये तो शुरुआत है। अगली बार जब पानी जमीन का दामन छोड़ेगा यानी गंगा फिर करवट लेगी, तब एक बार फिर यहाँ लाशें गिरेगी, एक बार फिर कत्लेआम होगा। कम से कम 4 दशक का तजुर्बा यही कहता है। स्वतंत्र कुमार के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज।